हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट बेसिस पर एज हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। उसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे एज डाइस्टाइल, ट्राइस्टाइली एंड होमोमॉर्फिक का करेंगे गैमेटोफिटिक और स्पोरोफाइटिक में। बाद में देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी में। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्टाइल मेल एंड फर्टाइल फीमेल गैमेट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो मेल गैमेट है, फर्टाइल मेल गैमेट और फर्टाइल फीमेल गैमेट है, उनके फ्यूजन में कुछ रुकावट आ जाना, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मीन्स वो एक दूसरे से कंपेटिबल नहीं हो सकते, मीन्स फ्यूज नहीं हो सकते हैं, कि कोई रुकावट आ जाती है, कोई हिंड्रेंस आ जाता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरा हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिंड्रेंस टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन में कुछ रुकावट आ जाना, कोई हिंड्रेंस आ जाना, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। द टर्म सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वॉज ओरिजिनली क्वाइंड बाय स्टाउट। ठीक है, जो टर्म क्वाइन किया गया था वो स्टाउट के द्वारा क्वाइन किया गया था 1917 में। फर्स्ट टाइम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वॉज रिपोर्टेड बाय कोलरियूटर इन 18th सेंचुरी इन फ्लावरिंग प्लांट वर्बेस्कम फोइनिसियम। ठीक है, जो सबसे पहली बार जो साइंटिस्ट थे, कोलरियूटर थे, उन्होंने 18th सेंचुरी में एक फ्लावरिंग प्लांट में उन्होंने रिपोर्ट किया था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को। लेकिन जो टर्म क्वाइन किया है वो किसने किया है? स्टाउट ने। तो ये आपको दोनों टर्म याद रखना है, रिपोर्टेड बाय कोलरियूटर इन 18th सेंचुरी इन वर्बेस्कम फोइनिसियम। ठीक है, लेकिन जो टर्म दिया है वो किसने दिया है? स्टाउट ने 1917 में। आगे देखते हैं जनरल फीचर्स ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या कुछ जनरल फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला फीचर है प्रिवेंट सेल्फिंग एंड प्रमोट आउट ब्रीडिंग सो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन। जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो सेल्फिंग को प्रिवेंट करता है, मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, और प्रमोट आउट ब्रीडिंग और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है? इंक्रीज देता है। तो जिससे क्या होता है? इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन। न्यू जीन बनने के जो चांसेस हो जाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है और होमोजाइगोसिटी रिड्यूस होती है। तो सेल्फिंग को प्रिवेंट करता है, मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करता है। में कॉज में भी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल और बायोकेमिकल। ठीक है, किसी कारण हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल कॉज में, उसकी मॉर्फोलॉजी की वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, या फिजियोलॉजिकल कॉज की वजह से हो सकती है, जेनेटिकल या बायोकेमिकल कॉज, कोई भी कॉज हो सकता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। नॉर्मल सीड सेट ऑन क्रॉस पॉलिनेशन। जब उनका क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पर जो सीड सेटिंग होगी वो नॉर्मल होगी। ठीक है, मे ऑपरेट ऑन एनी स्टेज बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो किसी भी स्टेज पर अकर हो सकती है पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस हेट्रोजाइगोसिटी, और हेट्रोजाइगोसिटी को होमोजाइगोसिटी, रिड्यूस होमोजाइगोसिटी, मीन्स ये जो होमोजाइगोसिटी है उसको रिड्यूस करता है और हेट्रोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। अब करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, लुइस हैज सजेस्टेड द वेरियस क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे लुइस, जिन्होंने 1954 में जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को क्लासीफाई किया। उन्होंने दो पार्ट में क्लासीफाई किया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को। पहला है हेट्रोमॉर्फिक और दूसरा है होमोमॉर्फिक। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। When the SI is associated with differential floral morphology, अगर जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की वजह से हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मीन्स डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। अगर डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है तो उसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे एज अ हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इट रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टेमन इन स्टाइल। ये होता किसकी वजह से है?
डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टेमेना और स्टाइल, ठीक है, स्टेमेना और स्टाइल के जो लेंथ हैं उनमें डिफरेंस की वजह से हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। फर्दर हम लोग हेट्रोमॉर्फिक को क्लासीफाई करते हैं एज अ डाई स्टाइली एंड ट्राई स्टाइली, ठीक है। नाम से पता चल रहा है डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, जहाँ पर 2 स्टाइल प्रेजेंट हो, मीन्स 2 तरीके से, एक शॉर्ट एंड लॉन्ग, और ट्राई स्टाइल में जहाँ पर 3 तरीके से प्रेजेंट हो, मतलब शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम। तो उनकी वजह से जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। आगे देखते हैं कि डाई स्टाइली क्या होता है। 2 टाइप्स ऑफ स्टाइल, शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड स्टेमन लो एंड हाई, ठीक है। जो स्टाइल होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। यहाँ पर देखिए, ठीक, इसको फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं पिन और थंब में। पिन और थंब आगे हम समझते हैं। स्टाइल देखिए, यहाँ पर स्टाइल क्या है, फिगर में शॉर्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग थंब होता है, और इसमें स्टाइल क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, पिन जैसा है, तो इसको हम लोग एज अ पिन क्लासीफाई करते हैं डाई स्टाइली के अंदर। तो यहाँ पर जो स्टाइल है वो शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेमन है वो क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। स्टेमन क्या है, लॉन्ग है या हाई कह सकते हैं। यहाँ पर जो स्टेमन क्या है वो शॉर्ट है और जो स्टाइल है वो लॉन्ग है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर होते हैं और स्टिग्मा यहाँ पर होता है, तो यहाँ से कोई ना कोई दिक्कत आती है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता, और यहाँ पर जो पॉलन है वो नीचे रह जाते हैं और स्टिग्मा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन में थोड़ी बहुत रुकावट आती है, जिसकी वजह से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको कंपेटिबल बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग दोनों थंब, ठीक है, ये थंब टाइप है और ये पिन टाइप है, अगर हम लोग दोनों थंब टाइप को क्रॉस कर दें तो क्या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, इनकम्पेटिबल रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एक पिन और दूसरा थंब टाइप को क्रॉस करें, मीन्स एक इसको, ठीक है, ये थंब और ये पिन, इन दोनों को क्रॉस करें, तो जो लॉन्ग वाला है वो इसको पॉलिनेट कर देगा, ठीक है, और जो शॉर्ट वाला ये है, ये क्या करेंगे, इस स्टिग्मा को, स्टाइल को पॉलिनेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। मीन्स एक पिन और दूसरा थंब टाइप अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, 1-1 टाइप। आगे देखते हैं ट्राई स्टाइली क्या होता है। व्हेन द स्टाइल हैज 3 डिफरेंट पोजीशन देन इट इज़ रिफर्ड एज ट्राई स्टाइल, ठीक है। जब स्टाइल के 3 डिफरेंट पोजीशन होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्राई स्टाइली। इट इज़ फाउंड इन ल्य्थ्रम सैलिकेरिया, ठीक है, ल्य्थ्रम सैलिकेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ट्राई स्टाइली किसमें पाई जाती है, ल्य्थ्रम सैलिकेरिया। डाई स्टाइली का एक एग्जाम्पल था यहाँ पर, जो डाई स्टाइली है वो पाई जाती है प्रिमुला में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। डाई स्टाइली किसमें पाई जाती है, प्रिमुला में, और ट्राई स्टाइली किसमें पाई जाती है, ल्य्थ्रम सैलिकेरिया में, ठीक है। यहाँ पर जो स्टाइल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट होते हैं, मीडियम होते हैं और लॉन्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टाइल क्या है, लॉन्ग है, यहाँ पर स्टाइल क्या है, मीडियम है, और यहाँ पर स्टाइल क्या है, एकदम शॉर्ट रह गया। तो 3 प्रकार के स्टाइल पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई स्टाइली। और एग्जाम्पल क्या है, ल्य्थ्रम सैलिकेरिया, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। होमोमॉर्फिक, होमो का मतलब होता है सेम और मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी, मीन्स जहाँ पर सेल्फ मॉर्फोलॉजी होती है फिर भी जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। आगे पहले शुरुआत में हमने पढ़ा था हेट्रो, जहाँ पर जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर मॉर्फोलॉजी सेम है लेकिन फिर भी इनकम्पेटिबिलिटी हो रहा है, तो इसे कहते हैं होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रिजल्ट ड्यू टू फिजिकोलॉजिकल कॉज, ठीक है, यहाँ पर जो फिजिकोलॉजिकल कॉज की वजह से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है रादर देन फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। हेट्रो में क्या होता है, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की वजह से होती है, और यहाँ पर फिजिकोलॉजिकल कॉज की वजह से होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका है, होमोमॉर्फिक का। हेट्रोमॉर्फिक का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होमोमॉर्फिक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोमॉर्फिक को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं गैमेटोफिटिक में और स्पोरोफाइटिक में, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं फिजिकोलॉजिकल कॉज ऑफ होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, इससे कौन से फिजिकोलॉजिकल कॉज है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के। पहला कॉज क्या है, पोलन डू नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा
पहला कॉज ये है कि जो पॉलन है वो जर्मिनेट नहीं करता स्टिग्मा पर। अगर वो जर्मिनेट कर जाता है, इफ़ दे जर्मिनेट देन फेल्स टू पेनिट्रेट द स्टिग्मा। अगर वो पहली बात है तो जर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो जर्मिनेट कर गया तो स्टिग्मा को पेनिट्रेट नहीं करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल किस में पाया जाता है, तो राई में, कैबेज में, रेडिश में, ठीक है, एटसेट्रा, इन सब में जो होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है। सेकेंड कॉज है पॉलन ग्रेन्स में जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा बट देयर इज रिटार्डेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। पहला है कि पॉलन जो है वो ग्रो तो कर जाएगा, जर्मिनेट तो कर जाएगा, लेकिन जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ है वो शॉर्ट रह जाएगा, रिटार्ड रह जाएगा, मीन्स छोटा रह जाएगा, तो क्या होगा, हमारा पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा सही से, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड केस क्या है, इन सम केस देयर इज अ स्लो रेट ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड इट रियरली रीचेज द ओवरी एट अफेक्ट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तीसरा कॉज है कि जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ है, पॉलन ठीक है हो तो जा रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है, जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ है बहुत स्लो हो रही है, जिसकी वजह से वो ओवरी तक नहीं पहुंच पाता और सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है, ये थर्ड कॉज थी। नेक्स्ट कॉज क्या है, इन सम केस पॉलन ट्यूब ग्रोथ मे बी नॉर्मल बट इट डज नॉट रिलीज द मेल गैमेट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ है वो अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन जो मेल गैमेट्स है उसको रिलीज नहीं करता। जब रिलीज नहीं करेगा तो मेल और फीमेल में फ्यूजन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, तब क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी एक कॉज है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। आगे हम लोग देखते हैं कि गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, when the SI is controlled by genetic constitution of gamete, it is called as gametophytic self incompatibility। जो अगर जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो जो गैमेट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, जो गैमेट्स हैं उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। किस में पाई जाती है, तो राई में, रेड क्लोवर और टोमेटो, इन सब में जो पाई जाती है वो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई ईस्ट एंड मेंजलडॉर्फ इन निकोटियाना सैंड्रिया। ठीक है, टोबैको में इन्होंने किया था फर्स्ट टाइम, सबसे पहले कौन किया था, ईस्ट एंड मेंजलडॉर्फ ने किया था 1925 में इन निकोटियाना सैंड्रिया, जो कि हाइब्रिड टोबैको है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पोरोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। व्हेन द SI इज गवर्न्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द पॉलन प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, पीछे क्या था, जीनोटाइप था, किसका जीनोटाइप था, जो गैमेट है उसी का। ठीक है, क्या था, जो गैमेट है उसका तो जीनोटाइप था, उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वजह से होता था गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो रहा है वो जीनोटाइप पॉलन प्रोड्यूसिंग प्लांट, उस प्लांट का जो जीनोटाइप है उसकी वजह से हो रहा है, तो उसे हम लोग कंसीडर करेंगे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। किस में होता है, रेडिश में, कैबेज में, कॉलीफ्लावर में। ठीक, इनमें पाया जाता है हमारा कौन सा, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूज एंड बेबकॉक। ठीक है, ह्यूज और बेबकॉक द्वारा क्रेपिस फोइटिडा में इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। ग्रेस्टल इन पार्थेनियम अर्जेंटम। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ग्रेस्टल, जिन्होंने पार्थेनियम अर्जेंटम में इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है ग्रेस्टल वाला। ठीक है, आगे समझते हैं कि मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है कि जो मेल स्टेरिलिटी में जो गैमेट्स होते हैं वो मेल गैमेट क्या होता है, स्टेराइल होता है, लेकिन जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में गैमेट्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों क्या होते हैं, फर्टाइल। ठीक है, वहाँ पर गैमेट क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी में पहले से स्टेराइल होता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, लेकिन जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है यहाँ पर जो गैमेट होते हैं वो बिल्कुल फर्टाइल होते हैं, लेकिन कुछ हिंड्रेंस, कुछ रुकावट आ जाती है मॉर्फोलॉजी वजह से या फिजियोलॉजिकल कॉज की वजह से, जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता, तो जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।